ओम नमः शिवाय। तेरी इतनी हिम्मत, तूने भगवान का प्रसाद खाया? खड़ा हो। खा लेने दीजिए, नहीं तो मर जाऊंगा। बहुत दिन से भूखा हूँ, खा लेने दीजिए। अरे मरता है तो मर जाना। भैया आप खुद सोचिए, ये भगवान जी का प्रसाद था और आपने झूठा कर दिया, ये तो गलत है ना। अगर मैं मर जाऊंगा तो ये गलत नहीं है। बहुत दिन से भूखा हूँ, खाया नहीं हूँ, मुझे कोई खाने के लिए नहीं देता है। आपको पता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ बाबूजी कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है। और वो पंडित जी है ना, प्रसाद नहीं देते मुझे। अभी पंडित जी नहीं है ना, तो हम घुस कर ये प्रसाद ले लिए। भूख लगी है, खा लेने दीजिए, नहीं तो मर जाऊंगा तड़प तड़प के। सच में मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक बात बताइए, अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या भगवान जी खुश हो जाएंगे? बताइए ना। भूख लगी है, खा लेने दीजिए। मेरी जो हालत है ना, इसका जिम्मेदार भगवान जी को जाता है। क्यों बनाया है मुझे ऐसा? सही बनाते तो मैं कमाता, अपने पैरों पर खड़ा होता और काम करता। ऐसे दर की ठोकरें तो नहीं खाता ना। मैं काम मांगने जाता हूँ पर कोई मुझे काम नहीं देता। ये हाथ ना काम नहीं करता, इसलिए कोई काम नहीं देता है। सब मार के भगा देते हैं। पैसे नहीं रहते ना तो होटल में जाता हूँ खाना मांगने के लिए, कोई खाना भी नहीं देता मुझे। सारी गलती भगवान जी की है, इनकी गलती है। मुझे भूख लगती है, खाने के लिए नहीं देते, इनकी गलती है सब। नहीं भैया, भगवान जी की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो हम इंसानों की है, जो इंसानियत को भूल गए हैं और जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। खैर ये सब छोड़िए, आपको भूख लग रही है ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको खिलाती हूँ। क्या खाओगे भैया? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे ये खाना है। मुझे खा लेने दीजिए, मुझे भूख लगी है। ठीक है भैया, आप खा लीजिए, आप रोइए मत। रोना तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे जीऊं। मेरा ये सर पूरा पट रहा है। वो पता नहीं मुझको क्या हो गया है। कोई पूछता नहीं है, खाने के लिए मैं नहीं पूछता। सब आते हैं तो खाना मांगते हो तो मारते भी हैं। क्या मैं इतना गलत हूँ? बताइए ना, गलत हूँ मैं? मुझे भूख लगी है, मैं तड़पता रहता हूँ पर कोई मुझ पर तरस नहीं खाता। बताइए मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं ना, इसलिए खा लूं मैं, ये खा लूं। सही कह रहे हो भैया आप, भगवान जी बुरा नहीं मानेंगे। आप भगवान के भक्त हो और अगर भक्त खुश तो भगवान भी खुश। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर बैठ जाइए, आप आराम से वहाँ बैठ के खा सकते हैं। ठीक है, वो पंडित जी सब बोल दीजिएगा कि मुझे खाने के लिए प्रसाद दे दे। नहीं देते, मारते हैं मुझे। मैं भी इंसान हूँ, मर जाऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा क्या? पंडित जी से बोल दीजिएगा 2 दिन प्रसाद दे देंगे, दिन भर में बोलेंगे ना। आप बताइए। आप घबराइए मत, मैं बोल दूंगी पंडित जी से और आज के बाद वो आपको प्रसाद देते रहेंगे। ठीक है भैया? और मैं भी आगे से जो भी प्रसाद चढ़ाऊंगी वो आपको जरूर दूंगी। और अब आप बेफिक्र रहिए और आराम से खाइए। ठीक है, फिर मैं प्रसाद खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, आप बोल दीजिएगा, वहाँ बैठ के खा लूं। ठीक है। महादेव महादेव। भैया रुकिए। भैया आप ये प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद उन भैया को खिला सकते हैं क्या? पर ये प्रसाद तो भगवान जी को अर्पित होने के बाद पंडित जी के पास चले जाता है, तो मैं उनको देना पसंद करूंगा ना कि इनको। भैया आपकी बात एकदम सही है, लेकिन आप खुद सोचिए, पंडित जी को तो सभी प्रसाद दे देते हैं, लेकिन आप एक बार उनकी तरफ देखिए, उनकी हालत देखिए। उन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं है
तो ये प्रसाद आप उनको दे दीजिए। अगर आप ये प्रसाद उन भैया को दे देते हैं तो उनका पेट भर जाएगा और हो सकता है भगवान जी आपकी प्रार्थना भी सुन ले, क्योंकि कहते हैं ना भैया, भगवान के भक्त खुश तो भगवान भी खुश। सही कह रहे हो बहन। प्रसाद पंडित जी की हो जाए, मैं इनको देना पसंद करूंगा, क्योंकि इनको इस प्रसाद की ज्यादा जरूरत है। पहले मैं ये प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ा दूं, फिर मैं इन्हें दे दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया, ये प्रसाद आपके लिए। हाँ भैया, आपके लिए है, लीजिए, खा लीजिए। और हाँ भैया, सुनिए मेरी बात। ये कुछ पैसे हैं, मेरे को मेरी जिंदगी की पहली तनख्वाह मिली है, मेरी पहली तनख्वाह के पैसे हैं। तो मैंने सोचा था कि कुछ पैसे मैं भगवान को अर्पित करूंगा। तो फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि इन पैसों की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, भगवान जी को नहीं। तो आप इन पैसों को लीजिए, आपको जो पसंद है वो खा लीजिए, ये ले लीजिए। और हाँ भैया, मैं ये एक बात याद रखना, मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। यहाँ पे मैं अक्सर आया करता हूँ, और जब भी मैं आपको दिखूँ, आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, बेझिझक मुझे बोल देना। और प्रसाद जो मैं भगवान जी के लिए लाया करता हूँ, वो मैं आपको दे दिया करूँगा, क्योंकि उसके हकदार आप ज़्यादा हो। हर हर महादेव।